बुजुर्ग वालिदैन जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की है, शादी को भी सिर्फ 1.5 साल गुजरा था और 1.5 साल के बाद अपनी बेटी को जला हुआ पाया है। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं ना बताती, वालदा को थोड़ी बहुत बताती थी, हमें कुछ ना हो जाए। बहन से थोड़ा बहुत वो कर लेती थी, वो भी फोन पे। तो 1-2 महीने ठीक रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना कभी मनहूस बोलना, कभी कुछ ना कुछ कहते रहना। मैंने बोला था फिजा अगर तेरा नहीं ना वहाँ पर गुजारा रहा तो अम्मी अबू को बिठा के ना पहले बात कर ले, वरना तू फिर अलहदा हो जा। सिर्फ इसलिए नहीं कि कहती थी कि अम्मी अबू परेशान होंगे, घर का हालात भी कुछ ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से फिर वो चुप कर जाया करती थी। उसको जलाया गया है, आप लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, किस हाल में थी वो बिल्कुल गिरी पड़ी थी जमीन पे, मुकम्मल जल चुकी थी। सामने जिनके घर गिरी हुई थी उन्होंने ऊपर चादर डाल ली थी। अम्मी ये बचा लो, अम्मी मुझे बचा लो, अम्मी मैं बच जाऊँ, बस मेरा बच्चे का ध्यान रखना, मैं बच्चे को अपने देख सकूँ अपने। भाई ये बयान थे उसके। इस टाइम मैं जिस घर में मौजूद हूँ, ये बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद है, बुज़ुर्ग वालिदैन जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की है और बेटी की शादी को भी सिर्फ 1.5 साल गुजरा था और 1.5 साल के बाद अपनी बेटी को जब इतला मिली है तो जला हुआ पाया है। जला हुआ बेटी को उठाकर ये बूढ़ा वालिद अपनी बेटी को उठाकर लाया और सारे रास्ते अपनी बेटी को मरहम लगाता रहा है। वालदा इस हालत में नहीं थी कि अपनी बेटी को उस हालत में देखती और अपनी बेटी को मरहम लगाती। बहन भी मौजूद है उसकी हमारे साथ, बहन को भी नहीं मिलने दिया जाता था बहन से, सिर्फ इस वजह से कि इसके बेटे नहीं बचते थे और उसकी सास का कहना था कि तुम्हारी बहन के बेटे नहीं बचते हैं, अगर तुम मुझसे मिलोगी तो कल को हमारी भी जो औलाद होगी, हम मेरे बेटे की जो औलाद होगी शायद वो भी ना बचे। बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ था और शायद इसी वजह से किया हुआ था कि जो हम लोग जुल्म उसके ऊपर ढा रहे हैं वो अपने घर वालों को ना बता सके। फिर भी बेटी कोशिश तो करती होगी बताने की आकर। वो सिर्फ मुझे तो बिल्कुल नहीं ना बताती, क्योंकि मुझे हार्ट पेशेंट हूँ, वैसे पेस लगा हुआ है मुझे पेसमेकर। उसकी वजह से मेरे साथ तो इससे डिस्कस कर भी की भी नहीं उसने। वालदा को थोड़ी बहुत बताती थी, वो भी ज़्यादा नहीं, कि वो भी बीमार भी है वैसे भी वो, कि हमें कुछ ना हो जाए। इस वजह से हमें ज़्यादा, बहन से थोड़ा बहुत वो कर लेती थी फ़ोन, वो भी फ़ोन पे। आप बहन हो ना उसकी, एक ही बहन हो आप उसकी, तो आपसे तो दुख सुख शेयर करती होगी। जी यही बातें वो कभी बोलती थी तेरे से मिलने से मना करता है, तुझे वो गालियाँ देता है, बर्दाश्त कर लेती थी। कभी भाइयों को गालियाँ देता था, कभी कुछ ना कुछ कहता रहता था। तो जिस तरह से जब से मेरे दूसरे बेटे की डेथ हुई थी, जब से इनका ना काफ़ी रवैया उसके साथ चेंज हो गया था कि तूने पहले तो 1-2 महीने ठीक रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना बिल्कुल जिस तरह से कभी मनहूस बोलना, कभी कुछ ना कुछ कहते रहना। यहाँ तक कि पहले मेरा ये इसकी बहन की सास लेकर गई है इलाज करवाने के लिए, फिर उसका मियाँ गया था किसी के पास, किसी मौलवी के पास, उससे भी पूछा गया कि उसने कहा उसने अपने बच्चे खुद थोड़ी मारे हैं। फिर भी वो शायद जिस तरह से तूने मिलना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मेरे घर आने से रोकता था उसे, झगड़ता था उससे। ज़रा सा अगर आ भी जाती थी ना फ़ौरन फ़ोन करके जल्दी से घर आ उसे लेके जल्दी। तो कुछ भी होना ना, बीमार देखा ज़रा सा हो भी जाता था ना, देखा मैं मना करता था तो उधर लेके गई है। अगर इतने लड़ाई झगड़े थे, इतने मसले मसाइल थे, बहन कितनी बार लड़कर भी आई है, तो कभी कहा नहीं कि चलो लैदगी इख्तियार करवा देते हैं? अभी तो 1.5 साल हुआ था। मैंने बोला था फिजा अगर तेरा नहीं ना वहाँ पर गुजारा रहा तो अम्मी अबू को बिठा के ना पहले बात कर ले, अगर होती है सुलह सफाई तो ठीक है, वरना तू फिर अलहदा हो जा। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं कि कहती थी कि अम्मी अबू परेशान होंगे, कि पता नहीं घर का हालात भी कुछ ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से फिर वो चुप कर जाया करती थी, नहीं बताती थी, फिर बर्दाश्त करती थी। जिस दिन ये मामला हुआ है उस दिन भी घर में कोई झगड़ा हुआ था? उससे 15 दिन पहले हुआ था, लेकिन वो सुलह करके चली गई थी। उसके बाद बिल्कुल ही बंद हो गया था बात करना, जो थोड़ी बहुत करते भी थे ना वो भी बंद हो गए थे हमारी बात करना ना। इसी शर्त पर हुई थी कि बातचीत नहीं करेगी? इसी शर्त पर हुई थी। अगर ये शर्त रखी थी उसने कि आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेगी, तो फिर आपको भेजना ही नहीं चाहिए था। बेटा वही तो मुझे नहीं, उन्होंने क्या मैं जब मर्जी जा सकता हूँ, या भाई मिलता भी रहा 2-3 बार। और आप मिल सकते हैं, बहन से नहीं? बहन और माँ से नहीं। बहन और माँ क्या दुश्मन थी उसकी? वही ना, वो पता नहीं क्या समझ आया था उसने कि बहन और माँ से ना बात करेगी, जो के कहते थे उल्टियाँ पट्टियाँ पढ़ाती हैं। हालांकि तकरीबन 9 माह वो हमारे घर में रही है। ज़रा सी बीमार होती थी, उन्होंने खर्चा जो उठाना था। हाँ, ज़रा सी बीमार नहीं, छिले से पहले भी ज़रा सी कोई बीमार हुई, बुखार चढ़ा, यहाँ छोड़ जाता था। बीमारी के टाइम पर यहाँ पे छोड़ जाता था कि आप लोग इलाज करवाएं। बुखार चढ़ा आप यहाँ छोड़ जाना, कि वहाँ हमारे पास वालदा मेरी भी नहीं होती, मैं भी घर में अकेली है, यहाँ छोड़ जाना, यहाँ देखने वाले हैं जी। चाची ये उसको जलाया गया है, आप लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, किस हाल में थी वो बिल्कुल गिरी पड़ी थी ज़मीन पे, बैठी हुई थी, मुकम्मल जल चुकी थी। ऊपर किसी सामने जिनके घर गिरी हुई थी उन्होंने ऊपर चादर डाल ली थी उसको। तो हम गए तो उसकी जो सास थी बाहर ही खड़ी हुई थी बच्चे को लेकर घर से बाहर, और हमें देखते कहते कि ड्रामेबाजी लाई है तुसी महल्लेदारों के सामने। महल्लेदार फिर इतने बेहिस हैं, वो कह
ये कह रहे थे इसने खुद आग लगाई है, बच्ची ने खुद आग लगाई, महल्लेदारों के बकौल कि बच्ची ने खुद आग लगाई है। जहाँ से समझे 10 कदम का फासला है, इंसान झुलस तो सकता है इतनी देर में। आग खाल हाथ जैसे के हिस्से की खाल अलहदा नहीं हो सकती। अगर वो इस तरह कोशिश करती तो खुद किसी के घर में क्यों घुसती बचने के लिए, भागती क्यों? जो खुद किसी का इरादा करता है वो तो जान अपनी। सास का क्या, उसकी इतनी जालिमी है, इस तरह की औरत है वो? जी इसी तरह के जालिम तकरीबन जिस दिन हादसा है उसके चंद दिन बाद 2-3 दिन बाद मुझे मालूमात हुई हैं उसके बारे में कि इसने अपने खामन पे छुरियाँ चला कर ज़ख्मी किया था 21 साल पहले, और औलाद को ये बताया तुम्हारा बाप मर चुका है, मर गया है। औलाद रहना नहीं चाहती थी माँ के साथ। जी, ज़बरदस्ती खालाओं ने सुलह वगैरह करवा के ना बच्चों को फिर खालाओं उनकी ने के मनवाया कि तुम्हारी माँ ने इतनी मेहनतें करी है, फिर ये रहना शुरू हुए थे, वरना औलाद नहीं रहना चाहती थी, दोनों बेटे ही नहीं इनके साथ। बेटी के बारे में जब ये इतला मिली है, बाज़ार में आपको किसी ने बताया है, तो माँ हैं आप, तो वो तो एक नाकाबिले बर्दाश्त मरहला होता है। मेरे से नहीं बताया जाता ज़्यादा। आप माँ हैं उसकी, आपको मिलने से रोका जा रहा था, ये कैसे चल रहा मुझे है? रोका जा रहा था, मैंने कहा चलो कुछ दिन तक मामला सही हो जाएंगे, कभी ना कभी तो मिलवा ही देंगे। दिल में यही सोचा हुआ था हमने तो, ये थोड़ी पता था बिल्कुल इन्होंने जान से मार देना, मिलने से भी हमें तरसा देंगे, ये ऐसे लोग हैंगे। हाँ जी, जब आखिरी बार उसको ले जाया गया है तो वो इसी शर्त पे ले जाया गया कि आप और आपकी जो बेटी है नहीं दोनों नहीं मिलेंगे। तो आप ना भेजती माँ जी। बस अब हमने कहा चलो अपना घर बसा रहे, उसका हर घर में लड़ाई होती है, थोड़ी पता था जान से ही वो लोग मार देंगे। बेटी के साथ कोई आखिरी होश में वो थी, कोई बात हुई हो आप? मेरे से तो अम्मी ये बचा लो, अम्मी मुझे बचा लो, अम्मी मैं बच जाऊँ, बस मेरा बच्चे का ध्यान रखना, मैं बच्चे को अपने देख सकूँ अपने, भाई ये बयान थे उसके। अब बच्चे को लेने के लिए कोई नहीं आया उधर से? लेने भी आएंगे तो हमने भगा देना, हमने मार देंगे, ये खुद मर जाएंगे। ये आप अच्छा, ज़ाहिर है आपकी बेटी की निशानी है। जानिए मैं कैसे दे दूँगी इससे। आप लोगों के सामने है सारी सूरत हाल। वालदा का हाल देख लें, कितना ये तकलीफ़ दे टाइम है। रुखसती का वक्त तो तकलीफ़ दे होता ही है वालदैन के लिए कि जब रुखसत करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि रुखसत करने के बाद हम लोगों की बेटी हम लोगों को वापस इस तरह मिलेगी। अल्लाह करे कि जिनकी भी बेटियां हैं वो हंसते बसते ही अपने घरों में वापस आया करें, और इस नौबत तक कभी भी किसी वालदैन को अल्लाह ना लेकर आए। अपनी बेटियों को ये तो हम लोग सबक दे देते हैं कि जिधर ब्याह रहे हैं जीना मरना वहीं पर है, अपनी बेटियों को ये भी सबक दे दें, इंसान के साथ ब्याह रहे हैं, अगर जानवर निकल आए तो वापस आ जाना। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।